आज हम संख्याओं के इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है हमने किसी भी जो संख्या है, हमें कोई भी संख्या दी हो तो कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं कि इनके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत लंबी चौड़ी आपको संख्या दी गई होगी तो उसके बाद वो पूछेगा कि आप इसकी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पर जो है पूरी संख्याओं को मल्टीप्लाई करें या पूरी संख्याओं को क्या करें। अगर वो पावर में दी होगी तो काफ़ी बड़ी संख्या होगी तो उनको सॉल्व करें, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम इस शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी जो जो आपको कोई भी डिजिट दी कोई होगी उसके जो लास्ट का इकाई का अंक जो होता है, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो सीख रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हैं बहुत बड़ा, 784 इंटू 618 इंटू 917 इंटू 463, ये दिया हुआ है नंबर पूरा। अब इसमें जो बोल रहा है कि ये इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी या उसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर को गुणा करने से अच्छा हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट जो भी हमारे पास है, जिसको हम हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको गुणा कर लेंगे। तो 4, 8, 7 और 3 ये हमने ले लिया। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, आप गुणा कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 8 32 आ गया, 32 32 आ गया। और इसके बाद 7 को 3 से करेंगे, 7 3 21 आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। और पूरा जो अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको इसका आंसर लिखना है 2। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि जो लास्ट में जो यूनिट डिजिट दे रखी है हमको, इन सबको क्या करें, मल्टीप्लाई के करिए। तो 4 8 जगह है 32 है और 3 7 जगह है 21 है। तो यहाँ पर इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा खाली यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो 2 इसका आंसर आ गया सीधे सीधे। ठीक है, अब कुछ जो आपको संख्याएं दी होंगी, कुछ जो भी आपको नंबर्स दिए होंगे, उसमें जो लास्ट में जिनके अंक क्या होंगे, मतलब लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी 0 1 5 6 इस टाइप से जो लास्ट हो रहा होगा जिन डिजिट का, तो उसमें यही डिजिट लास्ट में यूनिट डिजिट आ जाती है। ठीक है, जैसे 0 की पावर 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 की पावर 1000 करेंगे तब भी 0 ही आएगा। और 1000 दे रखा उसमें लास्ट में क्या है, 0 है। तो 0 की कितनी भी पावर कर दो तो अब 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट जो भी होगी वो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब चाहे आप इसकी जो पावर है वो कितनी भी कर लो, कितनी भी घात कर लो, अब है तो लास्ट में ये क्या है, 1 से इसका एंड हो रहा है, तो इसकी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि अब 1 को किससे भी मल्टीप्लाई कर लो आप, 1 ही आती है। जैसे 1 की पावर 5 है ये, तो 1 1 1 1 1 भी करेंगे तो अब 1 ही आता है आंसर। ठीक है, ऐसी जिनका एंड 5 से होगा तो उसकी पावर कितनी भी कर लो तो वो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। जो उसका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5 ही आएगी। 6 से जिसका एंड होगा उसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका एंड भी किससे होगा, 6 से होगा, यानी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6 आएगी। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए तो उसमें आप ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट यही आएगी। ठीक है, अब 4 और 9 एक जो नंबर है हमने उसको देखना है। यहाँ पर आपके पास जो नंबर हैं यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये जो विशेष नंबर है, जिन जो हमारे एज इट इज़ रहते हैं वही नंबर रहते हैं, वो हैं 0 1 5 6, चाहे इनकी पावर कितनी भी कर लो। उसके बाद हमारे पास स्पेशल केस आता है 4 के लिए और 9 के लिए। फिर ठीक लास्ट में क्या बचेंगे, 2 3 6 7 8 इसके लिए, और एक स्पेशल केस है, इसको हम देखेंगे। पहले हम 4 और 9 को हैंडल करते हैं। ठीक है, 4 और 9 के लिए क्या है, 4 और 9 के लिए ऐसा है कि जो भी बड़ी डिजिट आपको दी होगी उसका एंड अगर 4 और 9 से हो रहा हो तो वहाँ पे 2 स्पेशल केस आएंगे 4 के लिए। अगर उसकी पावर क्या होगी, 4 की सम होगी, इवन होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। क्यों, यहाँ पे देखिए 4 की पावर 2 कर लिया माना हमने, 2 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, सम संख्या है, तो 4 इंटू 4 क्या करेंगे तो कितना आएगा,
16, तो लास्ट यूनिट क्या आ रही है, डिजिट 6 आ रही है। ठीक है, तो किसी कप में भी कर लीजिए आप, ऐसी जो भी इसकी पावर होगी वही होगी। अब जैसे 4 की पावर 6 4 कर लीजिए, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आएगी, 4 4 16, 4 4 16, यानी कि 16 इंटू 16 करेंगे तो कितना आता है 256, तो तब भी देखिए 6 ही आ रही है। तो इसकी जो पावर होगी वो इवन होगी, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 आ जाएगी। और अगर इसकी पावर ऑड होगी तो वही अंक आएगा, जैसे कि 4 1 जा क्या होता है 4 ही होता है। 4 को 3 से अगर 4 की पावर 3 कर लीजिए तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी कि 4 से इसकी वो एंडिंग हो रही है, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4। अब ऐसी 9 के लिए भी केस है, अगर 9 की जो पावर इवन होगी तो यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि 9 9 जा क्या होता है 81 होता है, तो 1 से एंड होगा। और 9 की जो पावर होगी अगर ऑड होगी तो 9 खुद उतरेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि कोई भी जो हम ऐसी संख्या लेंगे या जो भी होगा, तो अगर उसकी पावर सम में होगी तो क्या आएगा, लास्ट में उसके एंड 6 से। माना कि हमने यहाँ पर कोई एक बड़ी संख्या ले ली, 1 2 4 की पावर हमने क्या ले लिया, सपोज दैट हमने 8 ले लिया। अब इसकी एंडिंग 8 से हो रही है, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, इसकी 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे कुछ और होता है यानी 3 होता तो इसकी एंडिंग किससे होती, 4 से। तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2 3 7 8। अब ये वाले जो आपके पास डिजिट है इसमें हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो इनकी पावर दे रखी होगी, ठीक है, जिस नंबर से इनका कोई नंबर दे रखा है उसकी एंडिंग अगर 2 3 7 8 से हो रही हो और उसकी कुछ पावर दे रखी हो, तो हम उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा पूरी बार डिवाइड हो गया तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आ गई अगर पूरा डिवाइड हो गया। और अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, उसकी पावर को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। और जितना शेषफल आ रहा होगा हमारा या रिमाइंडर आ रहा होगा, उसको हमें जो वो नंबर है उससे क्या करेंगे, उसकी पावर चढ़ा देंगे वो, और उससे जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा। अब देखिए जो मैंने बोला, क्या बोला, अभी देखिए जैसे 4 1 3 7 की पावर 7 5 6 है। ठीक है, अब क्योंकि पता है हमें कि ये नंबर ऑड है और इससे 4 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें इसकी पावर को, तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 4 से पूरी बार डिवाइड हो जा रहा है इसका जो पावर है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि ये डिजिट क्या है, ऑड है, और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सीधे सीधे हमने ये देख लेना है, क्योंकि इसकी पावर जो है 4 से पूरी बार डिवाइड हो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ऑड है डिजिट, लेकिन इसकी पावर क्या हो रही है, 4 से डिवाइड नहीं हो रही पूरी बार, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है 7, उस 7 की पावर 1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवाल को करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 22 की पावर 23 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो पूरी बार तो जा नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑड है, यहाँ पर ऑड है डिजिट, और लेकिन ये पूरी बार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि ये रिमाइंडर कितना आता है, 1 आ रहा है, तो उसकी लास्ट वाले की पावर 1 कर दीजिए, तो उतना आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको कितनी भी बड़ी संख्या मिल जाए, आप इजीली इसको कर लेंगे। अभी देखिए ये यहाँ पे लगा रखा है कि ये दे रखा 5626 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 72। अब आपको पता है कि 1 की पावर कितनी भी कर लें तो आता क्या आता है, 1 ही आता है। और लेकिन यहाँ पर 7 है और 153 है, तो लेकिन हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 7 की पावर 1 करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 यूनिट डिजिट आपकी आ जाएगी। ठीक है, कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है इतना बड़ा सवाल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि 5 और 1 जो है एज इट इज़ रहते हैं और 6 भी एज इट इज़ रहता है, तो ये तो ऐसे ही आ गए। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि जो 4 है, 4 की पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो जब 4 की पावर ऑड होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब 4 की पावर ऑड होगी तो वहाँ पर वही डिजिट आ जाती है, तो यहाँ पर ये वही डिजिट आ जाएगी। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है, तो 20 का जो
यूनिट डिजिट हम वो ले लेंगे 0, तो वो आ जाएगा। तो इस टाइप से आप यूनिट डिजिट वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और रिमाइंड करा दूँ, 0, 1, ठीक है, 5 और 6 वाले जो भी होंगे वो आपके एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएंगे, यानी कि यूनिट डिजिट उनकी वही होगी जिसकी एंडिंग इनसे नंबर से होगी। 4 और 9 के केस में मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल केस होगा, ठीक है, इवन और ऑड वाला केस चलेगा। अब बाकी बचा 2, 3, 7, 8। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी डिजिट इससे एंड हो रहा होगा उसको आप 4 से उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पूरी पूरी बार चला जाता है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, अगर नहीं जाता है पूरी पूरी बार तो रिमाइंडर निकालेंगे और उसके बाद जो भी यूनिट डिजिट आपकी लास्ट में दे रखी होगी उसकी पावर चढ़ा करके देख लेंगे क्या आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका आंसर आ जाएगा।